वेलकम एवरीवन। एसक्यूएल लेक्चर सीरीज के लेक्चर 51 में आज हम बात करेंगे एम्प्लॉय मैनेजर रिलेशनशिप के बारे में, जिसके पार्ट 1 में आज हम बात करेंगे टू फाइंड मैनेजर, कैसे हम मैनेजर को फाइंड करते हैं। तो लेक्चर में अगर हम आगे बढ़े तो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा ये टॉपिक, क्योंकि ये एसक्यूएल का कोई टर्म है नहीं, बट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एम्प्लॉय मैनेजर रिलेशनशिप। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमें जस्ट अ सेकेंड, एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच के रिलेशंस को बताना पड़ता है कि मतलब जैसे ये एम्प्लॉय है तो ये इसका मैनेजर ये एम है या नहीं, और अगर ये मैनेजर है तो इसका एम्प्लॉय ये है या नहीं, ये किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए आज हम लेक्चर 51 में एम्प्लॉय मैनेजर रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम एम्प्लॉय मैनेजर के रिलेशनशिप को निकालते हैं, फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 में आज हम सिर्फ एम्प्लॉय के मैनेजर को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये हमारा एम्प्लॉय है तो इसका मैनेजर कौन हो सकता है, ठीक है, कौन होगा मैनेजर, उसको हमें फाइंड आउट करना है। आपको यहाँ पे तो मैं एक ही डायग्राम बनाया तो आपको इजीली पता चल जा रहा होगा, बट लेट्स सपोज कि यहाँ पे एक एम्प्लॉय है, ठीक है, एक एम्प्लॉय है और यहाँ पे बहुत सारे मैनेजर है, M1, M2, लेट्स सपोज वन इज M3। बट एक्चुअली में इस इवन का मैनेजर कौन है, हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि इवन का मैनेजर M1 होगा या M2 होगा या M3 होगा, किस तरीके से जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसका मैनेजर कौन होगा, M1 होगा, M2 होगा या M3 होगा। ठीक है, तो आज उसी को हम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक डेफिनेशन लिखा है, तो पहले डेफिनेशन में जाने से पहले आप इस टेबल को फोकस कर लें। जस्ट अ सेकेंड, ओके, नाउ सी दिस, ये हमारा एम्प्लॉय टेबल है। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर है और इधर डिपार्टमेंट नंबर। अब देखिए यहाँ एम्प्लॉय टेबल में, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल में ये एम्प्लॉय नंबर का कॉलम है, ये एम्प्लॉय नेम है। हमें इन एम्प्लॉयज़ का क्या निकालना है, मैनेजर कौन है उसको निकालना है। ठीक है, इनका मैनेजर कौन है हमें उसे फाइंड आउट करना है। तो मैनेजर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए ये जो MGR है ना, वो उनके मैनेजर का नंबर है। ठीक है, उनके मैनेजर का नंबर है। MGR मतलब मैनेजर का नंबर, मतलब स्मिथ किसके लिए काम करता है, तो जो ये नंबर है, ठीक है, ये मैनेजर का नंबर है। तो मैनेजर का नंबर से हम पता कर सकते हैं कि मैनेजर कौन है। तो किस तरीके से पता करेंगे, चलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैनेजर को कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी एम्प्लॉय का, तो टू फाइंड अ मैनेजर ऑफ एन एम्प्लॉय वी शुड नो इट्स ऑन MGR। मतलब अगर हमें किसी एम्प्लॉय के मैनेजर को जानना है ना, तो पहले उस एम्प्लॉय का हमें MGR मालूम होना चाहिए, मतलब मैनेजर का नंबर मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर जब हमें MGR मालूम हो जाएगा, ठीक है, मतलब इफ़ MGR इज सेम और इक्वल टू एम्प्लॉय नंबर ऑफ एनी एम्प्लॉय, मतलब जब हमें एक बार MGR किसी एम्प्लॉय का मालूम हो गया और अगर वो MGR उसी टेबल में किसी और एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर हो, तो हम कह सकते हैं कि जिसका वो एम्प्लॉय नंबर है वो पहले वाले एम्प्लॉय का जिसका MGR है उसका मैनेजर है। मतलब सी दिस, ओके, नाउ सी हियर, देखिए हमें मैनेजर को फाइंड आउट करने के लिए हमने जो डेफिनेशन पढ़ा उसमें क्या लिखा था कि अगर हमें एम्प्लॉय के मैनेजर को फाइंड आउट करना है तो पहले हमें उसका MGR जानना होगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज यहाँ पे देखिए हमारा एक एम्प्लॉय है स्मिथ है। ठीक है, ये स्मिथ को देखिए, उसका MGR क्या है 7902, हमें उसका MGR मिल गया। ठीक है, अब ये क्या बोलता है, अगर किसी का MGR हमें मिल जाता है, ठीक है, अगर हमें किसी का मैनेजर को फाइंड आउट करना है तो पहले उसके MGR को निकालेंगे। तो हमें MGR मिल गया, उसका MGR वैल्यू पता चल गया 7902। अब उस MGR को उसी टेबल में किसी के एम्प्लॉय नंबर से मैच करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये 7902 किसका एम्प्लॉय नंबर है, तो आप देखिए फोर्ड का एम्प्लॉय नंबर है। मतलब ये 7902 फोर्ड फोर्ड का एम्प्लॉय नंबर है। मतलब
क्या बोला गया फिर से एक बार देखते हैं। अगर किसी का मैनेजर को फाइंड आउट करना है तो पहले हमें उसका एमजीआर वैल्यू पता होना चाहिए। हमें एमजीआर वैल्यू पता हो गया। अब वो एमजीआर वैल्यू अगर किसी के एम्प्लॉय नंबर का से मैच करता है और उसके बराबर मिल जाता है तो वो जिसका वो मिला, ठीक है, जिसका वो एम्प्लॉय नंबर आया वो उस एम्प्लॉय का क्या होगा, मैनेजर होगा। ठीक है, तो मतलब स्मिथ का मैनेजर कौन हो गया, फोर्ड। स्मिथ का मैनेजर फोर्ड। उसी तरीके से एलन का मैनेजर कौन होगा, 7698 ब्लैक। यहाँ देखिए ये मैच कर रहा है। ठीक है, उसी तरह क्लार्क का मैनेजर कौन होगा, 7839 ये यहाँ पर है 7839 कौन, किंग। किंग इज द मैनेजर ऑफ व्हाट, क्लार्क। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी एम्प्लॉय के मैनेजर को निकालेंगे। अब इसको हम क्वेरी करके भी देखेंगे। ठीक है, तो इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि किसी के मैनेजर को हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, मतलब एम्प्लॉय के मैनेजर को किस तरीके से निकालेंगे। तो आप बोल सकते हो कि अगर हमें किसी के मैनेजर को फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो पहले उस एम्प्लॉय का हमें एमजीआर मालूम होना चाहिए। और वो एमजीआर अगर किसी और एम्प्लॉय के एम्प्लॉय नंबर से मैच कर जाता है तो वो एम्प्लॉय उस एम्प्लॉय का, ठीक है, पहले वाले एम्प्लॉय का क्या हो जाएगा, मैनेजर हो जाएगा। ठीक है, नाउ आप अगर डेफिनेशन चाहो तो आप इस डेफिनेशन को यूज कर सकते हो बोलने के लिए। टू फाइंड अ मैनेजर ऑफ एन एम्प्लॉय वी शुड नो इट्स ऑन एमजीआर। ओके, इफ एमजीआर इज सेम और इक्वल टू एम्प्लॉय नंबर, ओके, of any employee then that is the manager of an employee. okay, now अब हम इसे क्वेरी करके देखते हैं। तो हमें तो ये पता चल गया था, ठीक है, कि स्मिथ का, यहाँ से देख के पता चल रहा है कि स्मिथ का मैनेजर कौन है, फोर्ड है। ठीक है, बट इसमें हम क्वेरी किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, तो इसके लिए हमें सब क्वेरी को आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं परफॉर्म। पहले हम क्या करते हैं, एमजीआर फाइंड आउट करते हैं। सेलेक्ट एमजीआर from employee where what, where ename equal to what, स्मिथ। ठीक है, अगर ename equal to what स्मिथ करेंगे तो ये हमें क्या देगा, उसका एमजीआर वैल्यू दे दिया 7902। नाउ सी दिस, हमें एमजीआर वैल्यू पता चल गया। ठीक है, अब हमें एमजीआर वैल्यू पता चल गया तो ये एमजीआर वैल्यू किसी एक एम्प्लॉय का क्या होगा, एम्प्लॉय नंबर। तो ये अभी तक हमने एक क्वेरी लिखा, ठीक है, जस्ट एज अ नॉर्मल क्वेरी हमने लिखा। ठीक है, तो अब आप बताओ कि अब हम किस तरीके से मैनेजर को फाइंड आउट करेंगे। तो इसे हम असाइन करेंगे किसी एम्प्लॉय नंबर को, किसी के एम्प्लॉय नंबर में हम इस वैल्यू को किसी के एम्प्लॉय नंबर में असाइन कर देंगे तो हमें उस एम्प्लॉय का नाम पता चल जाएगा जो मैनेजर होगा स्मिथ का। ठीक है, तो नाउ वो करके देखते हैं। नाउ सी दिस, अब इसे हम सब क्वेरी में लिखेंगे, सॉरी, ठीक है, सब क्वेरी में लिखना है इसे हमें। तो सी दिस है, आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसे बीच में ले आता हूँ। ठीक है, नाउ सी, इसे हम सब क्वेरी में तो ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे, एक सब क्वेरी लिखना है। ऑलवेज हम इनर क्वेरी से स्टार्ट करते हैं। अब सब क्वेरी के लेक्चर आपने नहीं देखा तो उसे एक बार जाके जरूर देख लें, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, मैनेजर का नाम पता करना है। सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर व्हाट, वेयर EMP नंबर इक्वल टू, EMP नंबर इक्वल टू व्हाट, देखिए क्या हो रहा है, हम इस तरीके से सब क्वेरी को लिखते हैं। ये एक अच्छा बेटर वे में है। आप जब भी सब क्वेरी को लिखो इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो आप कभी भी रॉन्ग नहीं होगे। ठीक है, आप कहीं भी अगर इंटरव्यू में भी जाते हो और इस तरीके से सब क्वेरी को लिखते हो, ठीक है, तो आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा वहाँ पे। तो देखिए जब हम इस तरीके से लिखे तो ये हमें एक मैनेजर का नंबर रिटर्न कर दिया 790 ये हमें मैनेजर का नंबर रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये मैनेजर का नंबर एज अ इनपुट मिल गया, एम्प्लॉय नंबर को एज अ इनपुट मिला। अब ये एम्प्लॉय नंबर जिसका होगा वो एम्प्लॉय नेम मिल जाएगा हमें। ठीक है, वो एम्प्लॉय नेम मिलेगा तो हमें क्या पता चलेगा, वो जो एम्प्लॉय आया वो स्मिथ का क्या है, वो स्मिथ का मैनेजर है। मैनेजर है, क्या है, मैनेजर। ठीक है, मैनेजर है, मतलब स्मिथ
इस मैनेजर को रिपोर्ट करता है। मतलब अगर स्मिथ एम्प्लॉय है तो इस मैनेजर के अंडर में वर्क कर रहा है, तो कुछ भी काम अगर स्मिथ कर रहा है तो वो आके मैनेजर को रिपोर्ट कर रहा है। ठीक है। नाउ अब अगर हम इसे एग्जीक्यूट करें, सी दिस, फॉर्ड मिल गया हमें, आउटपुट में फॉर्ड मिल गया। अब आप यहाँ पे देखो, ये एम्प्लॉय नंबर है, ये MGR है, हम सब क्वेरी लिखे हैं, ये डिफरेंट क्यों है और ये एग्जीक्यूट क्यों हो जा रहा है? वो एग्जीक्यूट इसलिए हो जा रहा है क्योंकि इनर क्वेरी में जो हम कॉलम नेम यहाँ पे MGR का जो पास किए हैं उसका डेटा टाइप, और ये जो आउटर क्वेरी में एम्प्लॉय नंबर हम पास किए हैं उसका डेटा टाइप दोनों का सेम है, दोनों का डेटा टाइप सेम है। हमने इसे सब क्वेरी के रूल्स और केसेस में पढ़ा था। ठीक है, आप एक बार जाके सब क्वेरी के केसेस और रूल्स को ज़रूर देख ले, आपको मिल जाएगा। अलग से प्लेलिस्ट भी, आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हो या अलग से इसी लेक्चर में आप देख सकते हो। ठीक है, लेक्चर 47 में वो मैंने सब क्वेरी को अच्छे से क्लियर किया है। तो देखिए यहाँ पे हमें फोर्ड मिल गया। तो फोर्ड क्या है? स्मिथ का क्या है? मैनेजर हो गया फोर्ड। ठीक है, अब अगर हम चाहें, अगर हम एक और क्वेश्चंस करें, नेस्टेड सब क्वेरी की बात करें, इसी में नेस्टेड सब क्वेरी को अगर हम यूज़ करना चाहें, ठीक है, तो हम, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा नेस्टेड सब क्वेरी का, तो उसमें हमने एम्प्लॉय टेबल, मैं एक बार आपको टेबल दिखा देता हूँ, सारे जो टेबल है यहाँ पे। ठीक है, सारे जो टेबल प्रेजेंट है इस डेटाबेस में वो मैं आपको शो कर देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, नाउ सी दिस। ओके, देखिए यहाँ पे ये एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल है, बोनस टेबल है और सेल ग्रेड टेबल है, सैलरी का टेबल है। अब हम लोग जानते हैं एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ की एट्रीब्यूट। ओके, की एट्रीब्यूट क्या मतलब? फॉरेन की से कनेक्टेड है दोनों एक दूसरे से। ना अब हम ये चाहते हैं ना कि जो ब्लैक, जो एक एम्प्लॉय है, ब्लैक जो एक एम्प्लॉय है, ठीक है, जो ब्लैक एक एम्प्लॉय है हमारा, हम उसके मैनेजर को जानना चाहते हैं, बट हम उस मैनेजर को जानना नहीं चाहते, उसका डिपार्टमेंट नेम जानना चाहते हैं। ठीक है, हम ब्लैक के मैनेजर का डिपार्टमेंट नेम जानना चाहते हैं। ठीक है, तो डिपार्टमेंट नेम कहाँ प्रेजेंट है? डिपार्टमेंट टेबल में। और ब्लैक कहाँ प्रेजेंट है? एम्प्लॉय टेबल में। और ब्लैक का मैनेजर भी कहाँ प्रेजेंट है? वो एम्प्लॉय टेबल में। ठीक है, तो नाउ पहले हमें क्या करना होगा? पहले तो हमें ब्लैक के मैनेजर का डिपार्टमेंट नेम जानना है, तो पहले हमें ब्लैक का क्या जानना होगा? MGR। ठीक है, हमें ब्लैक का क्या जानना होगा? MGR, वेयर ई नेम इक्वल टू व्हाट? ब्लैक, BLAK, ब्लैक, वेयर ई नेम इक्वल टू ब्लैक। अब हमें इस ब्लैक का क्या जानना है? MGR। अगर ये MGR है, ठीक है, तो ये MGR किसी का क्या होगा? एम्प्लॉय नंबर होगा। ये किसी का एम्प्लॉय नंबर होगा, तभी तो हमें उसका क्या मिलेगा? ये क्या होगा? वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू, यही हमें लिखना होगा। और मैं इसको अब अरेंज कर देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंड। ये किसी का क्या होगा? एम्प्लॉय नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए ये ब्लैक का क्या निकला? MGR नंबर निकल गया। वो MGR किसी का एम्प्लॉय नंबर होगा, तो ये जो एम्प्लॉय नंबर किसी एम्प्लॉय का मिलेगा, ठीक है, किसी का मिलेगा, वो भी एम्प्लॉय टेबल से ही होगा। ठीक है, वो एम्प्लॉय टेबल से होगा, बट ये जो एम्प्लॉय नंबर मिलेगा वो ब्लैक का क्या होगा? मैनेजर होगा। तो ठीक है, तो ब्लैक के मैनेजर का एम्प्लॉय नंबर मिल गया, तो क्या इससे हम उसका डिपार्टमेंट नंबर नहीं जान सकते? तो हम यहाँ से डिपार्टमेंट नंबर प्रिंट करेंगे। ठीक है, उसका डिपार्टमेंट नंबर प्रिंट हो गया। मतलब देखिए क्या हुआ, हम पहले ब्लैक का MGR वैल्यू जाने, ठीक है, वो MGR वैल्यू किसी का तो एम्प्लॉय नंबर होगा। ठीक है, अगर हमें किसी एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर पता है तो उसके एम्प्लॉय नंबर से हम उसका डिपार्टमेंट नेम जान सकते हैं। ठीक है, अब हमें डिपार्टमेंट नेम पता चल गया। अब हम क्या करेंगे कि एट्रीब्यूट की मदद से दो टेबल को ऐड करेंगे। हमने सब क्वेरी के पार्ट 2 में पढ़ा था कि केस 2 में पढ़ा था कि जब भी कंडीशन जो हमें शो करना हो, आउटपुट में जो शो करना हो वो एक टेबल में हो, बट कंडीशन दूसरे टेबल में है। ठीक है, हमें आउटपुट में शो क्या करना है? डिपार्टमेंट नेम, बट कंडीशंस कहाँ प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है एम्प्लॉय टेबल में। शो कहाँ से करना है? डिपार्टमेंट टेबल से, बट कंडीशंस प्रेजेंट है एम्प्लॉय टेबल में। ठीक है, तो इसे भी हम क्या करेंगे? वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू कर देते हैं। अब
यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अब हम दूसरे टेबल को यूज करने वाले, कौन से टेबल को यूज करने वाले हैं, डिपार्टमेंट टेबल को। तो ये डिपार्टमेंट टेबल का और ये किस टेबल का है, पहले मैं अरेंज कर लेता हूँ और इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। जब भी लिखो सब क्वेरी को आप पहले लिखो, सॉरी इनर क्वेरी को पहले लिखो, बाद में आउटर क्वेरी को लिखो, आपको इजी रहे। देखिए ये डिपार्टमेंट नंबर है एम्प्लॉय टेबल का, ठीक है, और ये डिपार्टमेंट नंबर है डिपार्टमेंट टेबल का। तो ये डिपार्टमेंट नंबर और ये डिपार्टमेंट नंबर क्या है, की एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल का, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ विथ दिस की एट्रीब्यूट वी कैन कनेक्ट टू टेबल्स, ओके। तो इन की एट्रीब्यूट की मदद से हम कोई दो टेबल को ऐड कर सकते हैं। अब हमें क्या शो करना है डिपार्टमेंट टेबल से, सेलेक्ट डी नेम। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, अब आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए हमें ब्लैक के मैनेजर का डिपार्टमेंट नेम जानना था, तो पहले हमने ब्लैक का MGR वैल्यू जाना कि उसका MGR क्या है। जो इसका MGR होगा वो किसी का एम्प्लॉय नंबर होगा, और वही एम्प्लॉय नंबर जिसका होगा वो ब्लैक का क्या होगा, मैनेजर होगा। तो ब्लैक के मैनेजर का हमें एम्प्लॉय नंबर पता चल गया, तो उसके एम्प्लॉय नंबर से हमने पहले क्या निकाला, डिपार्टमेंट नंबर, उसका डिपार्टमेंट नंबर निकाला। वो डिपार्टमेंट नंबर का वैल्यू अब हम पास कर दिए डिपार्टमेंट टेबल के लिए। तो डिपार्टमेंट टेबल में जो इस डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंट नंबर होगा वो एज अ वैल्यू इसको मिलेगा। अब ये जो वैल्यू इसको यहाँ पे मिलेगा, उसी के बेस पे ये यहाँ पे क्वेरी करना स्टार्ट करेगा, और जो डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे इसको ये मिलेगा, ठीक है, वो किसी एक डिपार्टमेंट का होगा, तो वो डिपार्टमेंट हमें यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। नाउ सी दिस, देखिए कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, ब्लैक का मैनेजर काम करता है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में ब्लैक का मैनेजर काम करता है। तो होप कि आपको किसी भी एम्प्लॉय के मैनेजर को फाइंड आउट करना आया होगा। आप यहाँ पे मैंने आपको एक सब क्वेरी और नेस्टिंग सब क्वेरी का एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश किया। इसी बेसिस पे आपसे और क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, इससे टफ आपसे कुछ पूछा नहीं जा सकता है, ठीक है। आप इसी बेसिस पे और भी कुछ क्वेरीज परफॉर्म कर सकते हो अपने से। अगर अब नेक्स्ट लेक्चर में अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे क्या सीखे। यहाँ पे हमने बस सीखा कि किसी एम्प्लॉय के मैनेजर को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, बट अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि मैनेजर का एम्प्लॉय हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मतलब अगर कोई मैनेजर है M, ठीक है, तो उसका कोई एम्प्लॉय है E1, इधर E2 भी है, ठीक है, तो हमें इन दोनों में से फाइंड आउट करना है कि ये जो एम्प्लॉयर E2 है वो किसको रिपोर्ट कर रहा है। मतलब E1 और E2 में से दोनों में से कौन एक है जो मैनेजर को रिपोर्ट करता है। मतलब M1 किसका मैनेजर है, E1 का या E2 का। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम मैनेजर को, यहाँ तो मैनेजर को फाइंड आउट कर लिया, अब हम एम्प्लॉय को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कोई क्वेरी रह गई अभी भी आपसे, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप नीचे जो इंस्टाग्राम ID आ रही है आप मुझे जाकर वहाँ फॉलो कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस को वहाँ ड्रॉप कर सकते हो, मैं रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय।